श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे 3 महान पुण्य की प्राप्ति कैसे करें। पहला पुण्य, पृथ्वी पर समस्त मंदिरों में अर्थात सब मंदिरों में दर्शन करने का फल, पूजन करने का फल, तो ये फल भी मिल जाएगा। दूसरा, पृथ्वी पर जितने तीर्थ है उन सब तीर्थों में स्नान करने का फल, ये भी मिल जाएगा। और तीसरा, करोड़ों वर्ष तपश्चर्या करने से, वो ऐसी वैसी तपश्चर्या नहीं, सामान्य, कठिन, कठोर, और वो भी जितेंद्रिय व्यक्ति करे वो, अर्थात जितेंद्रिय व्यक्ति हो और करोड़ों वर्ष तपश्चर्या करे, जो तपश्चर्या का फल स्वर्ग और मोक्ष देने वाला हो। तो ऐसी तपश्चर्या करने का फल भी क्षण मात्र में मिल जाएगा। तो ये सब फल 1 पैसे का खर्च किए बगैर, जरा भी अधिक परिश्रम किए बगैर, जरा भी समय अधिक व्यतीत किए बगैर और घर बैठे अर्थात आप जहां पर रहे, देश में, विदेश में, घर में, बाहर, बस आप इस पृथ्वी लोक पर रहे, तब ये बात संभव हो जाएगी शास्त्र की मदद से। तो कितना महान पुण्य मिलेगा। अब आप सोचिए, प्रैक्टिकल तौर पर इन तीनों पुण्य प्राप्त करने के लिए क्या मनुष्य, और वो भी कलयुग का मनुष्य, सक्षम है? पहले वो जांच कर लेते हैं। देखिए, पहला पुण्य क्या बोला मैंने? पृथ्वी पर जितने मंदिर है अर्थात सब मंदिरों में दर्शन करने का फल, सब मंदिरों में पूजन करने का फल। क्या प्रैक्टिकल तौर पर कलयुग में कोई मनुष्य पृथ्वी पर जितने मंदिर हैं उन मंदिरों में दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए क्या जा सकता है? सोचिए, छोटी सी आयुष्य है, तो यह असंभव है। दूसरा, पृथ्वी पर जितने तीर्थ है उन सब तीर्थों में क्या कोई मनुष्य स्नान करने के लिए जा सकता है? अरे बीमार हो जाएंगे। और तीर्थ भी कितने हैं? तीर्थों की संख्या के विषय में जब मैं बोलूंगा तब सुन लेना, पृथ्वी पर कितने तीर्थ है। अब एक केवल प्रयाग लीजिए, जहां गंगा और यमुना जी का संगम होता है, प्रयागराज। तो प्रयाग में नित्य, ध्यान दो, नित्य 30 करोड़ तीर्थ रहते हैं। पद्म पुराण, ये मार्कंडेय मुनि कहते हैं, 30 करोड़ तीर्थ नित्य प्रयाग में रहते हैं। और तो पृथ्वी पर बहुत तीर्थ है, तो कोई नहीं जा सकता। ये कंक्लूजन हुआ, निष्कर्ष ये हुआ कि प्रैक्टिकल तौर पर पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं उन सब तीर्थों में कोई जा नहीं सकता। तो फिर ये पुण्य से तो वंचित रहेगा।
लेकिन शास्त्र कहता है कि नहीं, ये फल मिल जाएगा। आगे सुनिए। तो सबसे पहले हम सुनते हैं कि करोड़ों वर्ष की तपश्चर्या करने का, जो तपश्चर्या स्वर्ग और मोक्ष दिलाने वाली हो, और वो मनुष्य भी जितेंद्रिय हो, तो ऐसी तपश्चर्या का फल जिसमें करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, वो फल आपको क्षण मात्र में मिल जाएगा। क्या करना पड़ेगा? तो ये जानने से पहले ये किस दिन किस योग में करना पड़ेगा वो जान लीजिए, क्योंकि वो इसी योग में इसी दिन करना है, तब ये सब पुण्य मिलेगा। फ्री में, एक पैसे का खर्च किए बगैर, जरा भी परिश्रम किए बगैर, जरा भी अधिक समय का व्यय किए बगैर, और घर बैठे। तो ये किस दिन करना पड़ेगा? ये योग कब आता है? तो पाशा कुंसा एकादशी के दिन ये योग बनता है। तो पाशा कुंसा एकादशी इस वर्ष अर्थात ईस्वी सन 2024 में तारीख 13 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन है। मैं समय लिख दूंगा वीडियो में, आप पढ़ लेना। अस्तु, तो पाशा कुंसा एकादशी के दिन ये तीनों फल मिल जाएंगे आपको। तो पहला फल कि करोड़ों वर्ष की तपश्चर्या करने से जो पुण्य मिलता है वो कैसे प्राप्त करें? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दिन अर्थात पाशा कुंसा एकादशी जब हो, उस दिन, उस समय मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक गरुड़ पर बैठे हुए भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करना है। बस नमस्कार करने से ये सब फल मिल जाएगा। अर्थात क्षण मात्र में भगवान को नमस्कार करने में कितना समय लेता, कितना समय रहेगा? सोचिए, थोड़ा सा समय। तो भगवान को गरुड़ पर जो बैठे विष्णु भगवान, उसे आप पाशा कुंसा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, भाव पूर्वक, हृदय से नमस्कार कर लीजिए। बस ये फल मिल जाएगा जो करोड़ों वर्ष में मिलता, करोड़ों वर्ष की तपश्चर्या से मिलता, वो फल क्षण मात्र में पाशा कुंसा एकादशी के दिन आपको मिल जाएगा। अब दूसरा फल सुनिए। समस्त मंदिरों में दर्शन करने का और समस्त तीर्थों में स्नान दान, ये सब धर्म कर्म करने का फल कैसे मिलेगा? ये दोनों फल भी पाशा कुंसा एकादशी के दिन मिल जाएंगे। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, भगवान ने कहा कि पाशा कुंसा एकादशी के दिन मनुष्य अगर भगवान के नामों का संकीर्तन कर लेता है, अर्थात उच्च स्वर से भगवान के नाम का कीर्तन, गायन ये कर लेता है, तो ये सब फल मिल जाएगा। समस्त मंदिरों में, अर्थात पृथ्वी पर जितने मंदिर है, उन सब मंदिरों में दर्शन, पूजन, प्रदक्षिणा, अर्चन ये सब किए उसका फल, और पृथ्वी पर जितने तीर्थ है उन सब तीर्थों में स्नान दान करने का फल। वैसे बहुत फल है, अधिक, मैं कई समय बोलूं तब भी ये समाप्त नहीं होंगे। उतना महान पुण्य पाशा कुंसा एकादशी के दिन अगर मनुष्य इसका पालन कर लेता है, जो मैंने भगवान श्री कृष्ण ने जो युधिष्ठिर से कहा और जो मैंने इस वीडियो में बोला, उस धर्म कर्म का पालन कर लेते हैं। तो अब प्रमाण सुनिए। ये मैंने आपको श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड से
पाशा कुंसा एकादशी का महात्म्य का वर्णन इससे ये सुना दिया। अस्तु, अगले प्रवचन में हम सुनेंगे मनुष्य कभी यमलोक में मृत्यु के बाद जाए ही ना, अर्थात अब यमलोक का दर्शन कभी नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसका भी मैं शास्त्रों के समाधान, शास्त्रों के आज्ञा के सहित अगले प्रवचन में बोलूंगा, जिससे ये फल भी आपको एक पैसे का खर्च किए बगैर, जरा भी अधिक परिश्रम किए बगैर, जरा भी अधिक समय व्यतीत किए बगैर, घर बैठे अर्थात आप जहां पर है वहां पर मिल जाएगा। वो धर्म कर्म भी इसी दिन करना है, पाशा कुंसा एकादशी के दिन सब मिलेगा फल पुण्य। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इस वीडियो में इतना ही। कृपया इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, कमेंट्स भी करें। सोचिए आपको क्या फल मिल रहा है, आप पर कितनी भगवत कृपा, गुरु कृपा है कि एक पैसे का खर्च किए बगैर आप ये सब पुण्य प्राप्त कर लेंगे जो मैंने बोला है इस वीडियो में। ऐसे ही धर्मयुक्त वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।